Good morning all of you. I am Deepak Verma and welcome to my channel DV. फ्रेंड्स, आज हम जीके के 30 प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव से हैं। अगर आप इनको अच्छे से रीड करते हो तो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम कई पार्ट लाएंगे। आप सभी पार्टों को अच्छे से रीड कीजिए जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा समय न करते हुए चलिए 30 प्रश्नों को लगाते हैं। पहला है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1944, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा देखिए, भारत के संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में से वहाँ शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42 और संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया? पहला है समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा गरिमा और चौथा है निष्ठा। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गरिमा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, चौथा है राज्यों के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला वो है कानून के समक्ष समता। चौथा क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सभापति राज्यसभा, लोकसभा, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं कर सकता। पांचवा देखिए, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वहाँ क्या है जो अधिकार नहीं है? पहला है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है रोजगार, तीसरा है शोषण से संरक्षण, चौथा है शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके स्क्रीन में दिखने वाला है। सही आंसर इसका रोजगार। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? पहला है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है भारत का विधिमंडल, चौथा है केंद्रीय मंडल। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर आना चाहिए? आप रीड करिए और अपनी बुक्स में इसको राइट कर लीजिए जिससे आपको आगे से परेशानी नहीं हो। चलिए, इसका है भारत के राष्ट्रपति। सातवां देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? पहला है 4 मास, 6 मास, 8 मास और चौथा है 9 मास। इसका आएगा सही आंसर 6 मास। 8वां देखिए, शिक्षा का विषय संघ सूची में है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में है, अवशिष्ट विषयों में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे को संघ सूची लग रहा है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर भी इसका राइट आंसर शो होगा। ये समवर्ती सूची में है, सॉरी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला है 250, दूसरा 238, तीसरा 245, चौथा है 248। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे लगता है फ्रेंड मेरे अकॉर्डिंग 238 होगा। हाँ, 238 का राइट आंसर है। जैसे देखिए, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पहला है मंत्रिपरिषद, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में शो होने वाला है। इसका है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन 11वां देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? पहला है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा दूसरे विधेयक द्वारा पारित अस्वीकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, और चौथा इसका 1 और 3 दोनों। तो इसका जो लास्ट वाला आंसर है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक
विलंबित किया जा सकता है? 1 माह, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो जो है राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितने, तो इसका आएगा 3 महीने। 13वां देखिए, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, दूसरा है राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, तीसरा है चुनाव की घोषणा कर दी जाए, चौथा है राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। तो इसका जो चौथा है राइट आंसर है। यह 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संविधायक कहलाते हैं यदि वे ऋण के रूप में हो, योजना आयोग की सिफारिश पर हो, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, चौथा अनुदान के रूप में हो। तो इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला है, हो गया। 15वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा राजस्थान। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसे। 16वां देखिए, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? पहला है सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा है पूर्ण बहुमत द्वारा, तीसरा है मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, चौथा है मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सामान्य बहुमत द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वमत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, चौथा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला है थोड़ी देर में, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको दिख सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और जांच की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए 18वां अपन क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद, चौथा अध्यक्ष के विवेक से किसी व्यवस्था में। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है आपको बहुत सारों को पता होगा, तो आप प्लीज़ अपने लगा लीजिए कि आपने किस प्रश्न में से कितने अच्छे से रीड किए और कितने आपके राइट थे। इसका चौथा आंसर आएगा अध्यक्ष के विधेयक से किसी भी। 19वां देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? पहला है संविधान, दूसरा है संसद, तीसरा है संसद और राज्य विधानसभाएं, और चौथा है हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक यानी कि जो राजनीतिक शक्ति का क्या है, जनता यानी कि हम स्वयं ही। 20वां देखिए, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष, चौथा है 10 वर्ष। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है कि एक बार पूरे कार्यकाल के लिए 9। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? पहला है अनुच्छेद 32 और 226, दूसरा है अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 335, 336, 337। इसका राइट आंसर फ्रेंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शो होने वाला है। देखिए इसका तीसरा आएगा 352, 356 और 360। 21-22वां देखिए, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो संसद होती है, संसद के जो सदस्यों को देय वेतन और भत्ता का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वो है संसद द्वारा ही लिया जाता है संसद के सदस्यों को। 23वां देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356। आपको बहुत सारों को पता होगा जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद चलता है, वो अनुच्छेद 370। आपको पता होगा इसका आंसर।
चलिए 24वां देखिए, संसद के दोनों सदनों का छात्रावास करने का अधिकार किसके पास है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की दोनों सदनों का छात्रावास ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। पंचायती राज्य प्रणाली मेरे को लगता है, मुझे जहाँ तक मालूम है, राजस्थान। 26वां देखिए, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और उद्देश्य का प्रस्थान। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 27वां। हम 30 प्रश्न इसमें करने वाले हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है संशोधन प्रक्रिया, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है न्यायिक समीक्षा। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? मूल अधिकार आएगा इसका। 28वां देखिए, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16 वर्ष। मुझे लगता है इसका 14 वर्ष आएगा। जी राइट आंसर है। 29वां प्रश्न देखिए, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संविधान अधिकार कहाँ निहित है? प्रविष्टि 17 अनुसूची 7 में सूची 3 प्रश्नों पर क्रूरता निवारण, दूसरा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ, तीसरा आपातकाल शक्तियाँ, चौथा है निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको पता होगा, आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला है, निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 या फिर लास्ट जो हमारा अनुच्छेद बचने वाला है वो है हमारा अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा होने वाला है? चलिए अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आज हमारे 30 प्रश्न पूरे हो गए। अगर आप इनको अच्छे से रीड करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारे सारे पार्ट आप जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब